And welcome to my channel Grass with Dr. Aditi, and today we will discuss star to delta transformation and delta to star transformation. So first of all हमें ये जानना होगा कि why we use this kind of transformation in the analysis of electrical circuits. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं कभी कभी जिसे हम डायरेक्टली केवीएल केसीएल लगा के अप्लाई यूज़ करके उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप चाहो कि उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर अप्लाई कर दो और ओम्स लॉ सिंपली अप्लाई करके उसे सॉल्व कर लो तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड इन दैट केस वी ट्राई टू एनालाइज द सर्किट यूजिंग दिस स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस about this topic and we'll understand this by some numerical examples. Okay, so let's start our topic. For more scientific and technical videos, please like and subscribe the channel Grass with Dr. Aditi. अब हमें देखना है कि how can we convert delta network into star network. ठीक है, डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो अगेन वी विल फॉलो द सेम टेक्निक दैट वी हैव फॉलोड इन द लास्ट टाइम व्हेन वी कन्वर्टेड स्टार इनटू डेल्टा. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इस डेल्टा को हम इस स्टार में इम्पोज कर देंगे. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे स्टार को इम्पोज कर दिया इस डेल्टा नेटवर्क के अंदर. ठीक है, और हमने यहाँ इसकी वैल्यू ले ली आर ए, आर बी एंड आर सी. ठीक है, अब हमें इस प्रॉब्लम में डेल्टा कनेक्शन में जो भी रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज नोन है, आर ए बी, आर बी सी एंड आर ए सी की. अब हम इसे स्टार कनेक्शन के रजिस्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब उसकी ट्रिक हम देख लेते हैं. ठीक है, हमने इस डेल्टा नेटवर्क में स्टार नेटवर्क को इम्पोज कर दिया है. अब हम आर ए, आर बी एंड आर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. उसकी ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले आर ए, आर बी एंड आर सी यहाँ पे नोट कर लो एंड देन इसकी वैल्यू क्या होगी. अब इसकी ट्रिक सिंपल ट्रिक है, आर ए यहाँ पे है आर ए. अब आर ए के लेफ्ट राइट में कौन कौन से रजिस्टर हैं, आर ए बी एंड आर ए सी. ठीक है, तो अब हम न्यूमरेटर में इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आर ए बी इंटू आर ए सी डिवाइडेड बाई ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं आर ए बी, आर बी सी, आर ए सी, इनका हम न्यूमरेटर में समेशन लिखेंगे, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी. ठीक है, अब तीनों केस में आर बी एंड आर सी में भी जो न्यूमरेटर है दैट विल बी सेम, सॉरी द डिनोमिनेटर विल बी सेम. तो डिनोमिनेटर हम सब में यही लिख देंगे, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी. यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी. ठीक है, अब आप आर बी देखो, आर बी यहाँ पे देखोगे तो इसके लेफ्ट एंड राइट में कौन कौन से रजिस्टर है, आर ए बी एंड आर बी सी. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हम लिख देंगे आर ए बी मल्टीप्लाइड बाई आर बी सी. इसी तरह आर सी के दोनों और कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, आर बी सी एंड आर ए सी. तो वी विल राइट हियर आर बी सी इंटू आर ए सी. तो ये इस तरह आप आर ए, आर बी एंड आर सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको कोई डेल्टा नेटवर्क दिया है तो उसका इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क आप इन फॉर्मूला से निकाल सकते हो. ठीक है, अब नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो अब हमें ये प्रॉब्लम दी हुई है, ये सर्किट दिया हुआ है और हमें इस प्रॉब्लम में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमें ये दो डेल्टा नेटवर्क्स दिख रहे हैं. ठीक है, तो इस डेल्टा नेटवर्क जो आप देख रहे हो तो इसमें हम ये जो ऊपर वाला डेल्टा नेटवर्क है इसको हम पहले स्टार में कन्वर्ट करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए. तो अगर हमें जब इसे स्टार में कन्वर्ट करना है तो यहीं पे हम एक स्टार नेटवर्क यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ इसकी वैल्यू हम R1, R2 एंड R3 यहाँ पे हम अभी डिनोट कर दे रहे हैं. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3. तो जैसा कि हमने फॉर्मूला बताया आपको, R1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, R1 की वैल्यू हो गई इन दोनों रजिस्टर का जो लेफ्ट राइट में उसका मल्टीप्लिकेशन 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई इन तीनों का समेशन
40 plus 60 plus 100. Okay, so R1 will be 40 into 60 divided by 200. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 ओम R1 की वैल्यू आ गई, तो हमारा R1 हो गया 12 ओम. देन सिमिलरली विल फाइंड R2 के लेफ्ट राइट में 40 इंटू 100. So we will write here 40 into 100 divided by summation, that is 200. Okay, that is 20 ohm. Again similarly we will find R3 will be what, 60 into 100 divided by 200, right, that is equal to 30 ohm. तो हमारे R1, R2 एंड R3 की वैल्यू फाइंड हो गई. अब हम इस स्टार कनेक्शन जो हमें मिलेगा उसको अब हम इस नेटवर्क में इम्पोज कर देंगे. इस डेल्टा के प्लेस पे हम वहाँ स्टार इम्पोज कर देंगे एंड देन वी विल सी हाउ दिस सर्किट विल लुक लाइक. ओके, तो हमें R1, R2 एंड R3 की वैल्यू मिल गई है. अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे. यहाँ पे हमें जो डेल्टा था हमारा नेटवर्क, इसको इरेज कर देंगे. ओके, और अब यहाँ सिर्फ हमारा यहाँ पे ये स्टार नेटवर्क रह जाएगा. तो यहाँ पे हमने जो ये अपर डेल्टा था इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया है एंड ये रिमूव कर दिया ये. अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का लगेगा. ठीक है, अब इस सर्किट में हमें R1 की वैल्यू क्या मिली, 12 ओम, R2 की वैल्यू 20 ओम एंड R3 की वैल्यू 30 ओम. ठीक है, अब हमारा नेटवर्क सिंप्लीफाई होके इस तरह का हो गया है. ठीक है, अब एज यू कैन सी हियर दिस 30 एंड 90 इज इन सीरीज एंड दिस 20 एंड 100 इन सीरीज. ठीक है, तो अब ये जब सीरीज में है तो यहाँ पे हमने अब ये 120 जो था ये सीरीज में था, तो हमारा एक तो हो गया 120 ओम. ठीक है, सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में है, तो 90 प्लस 30 दैट विल बी ऑल्सो 120 ओम. अब हमारा सर्किट रिप्लेस होके कुछ ऐसा हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो दीज 120 ओम्स रेजिस्टर्स आर ऑल्सो इन पैरेलल. तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 120/2 डिवाइडेड इज इक्वल टू 60. तो इसका अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टर मिल गया 60 ओम. तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे 60 ओम. ठीक है, अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो गया है और दिस 60 एंड 12 आर इन सीरीज, सो वी विल राइट हियर 72 ओम. ठीक है, ये हो गया हमारा 72 ओम. तो अब ये सर्किट का आर इक्विवेलेंट हमारा क्या मिल गया हमें आंसर. सो हियर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 72 ओम. सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर दिस क्वेश्चन. ओके.